हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रिस्की न्यूज़ में। और भाई आज था रॉ की शाम, और कैसा गया आज का रॉ वो हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। पूरी रॉ की हाइलाइट्स हम आपको बता देंगे, बट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सबसे पहले तो रेस्ट इन पीस रेज़ा रेमोन, जिनकी वजह से हमारा 90s जो है वो एकदम ताबड़तोड़ गया हुआ था और आज वो हमारे बीच नहीं रहे, तो वो बात मुझे थोड़ी खटक रही है। तो रॉ की शुरुआत होती है और सबसे पहले हमें देखने को मिलता है केविन ओवेंस रिंग की तरफ, और केविन ओवेंस वही सारी बातें करते हैं जो स्टीव ऑस्टिन ने अपनी वीडियो बनाई थी उसको रिस्पॉन्ड करते हुए। उन्होंने कहा कि मैं दुनिया का सबसे खुश कैनेडियन हूँ क्योंकि मैंने अपनी जगह रेसलमेनिया में बना ली है भाई, और कोई छोटी मोटी बात नहीं है रेसलमेनिया में जाना। उन्होंने रेसलमेनिया में जाने के लिए बहुत ही महान बुद्धि इस्तेमाल की। उन्होंने कहा ये यहाँ उन्होंने जो स्टीव ऑस्टिन ने उन्होंने येलो टूथ कहा था, जो कि बहुत ही हंसी वाली बात थी। और उन्होंने कहा कि कोई भी टेक्सास का बंदा मेरी चुनौती स्वीकार ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और वो कहते हैं कि मैं रेसलमेनिया में स्टीव ऑस्टिन के साथ कुछ ऐसा करूँगा कि कोई भी हेल या नहीं बोलेगा, बल्कि सब बोलेंगे ओ हेल नो। और उसी गुस्से में भरे हुए उन्होंने कैमरामैन को लगा दिया एक स्टनर। हमें देखने को मिलता है रॉ का पहला मैच, जहां आते हैं हमारे द प्रिंस फिन बेलर, और उनकी फाइट होने वाली थी आज डेमियन प्रीस्ट से। और मैं एकदम शॉक हो गया जब, मैं अभी नहीं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा ये बात। ऑस्टिन थ्यूरी बाहर कमेंटेटर टेबल पर बैठ के उस मैच को देख रहे थे और उन्होंने थोड़ा डिस्ट्रैक्शन कर दिया था फिन बेलर पे आके, जो फिन बेलर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और बेलर क्या करते हैं, रिंग के बाहर जाते हैं और ऑस्टिन थ्यूरी के सीने पर जड़ के एक ड्रॉप किक दे देते हैं और वो सीधा चेयर से जाकर दूर फेंकाते हैं ऑस्टिन थ्यूरी। बट फिर जब बेलर अंदर जाते हैं तो मोमेंटम आ जाता है हमारे डेमियन भाई के हाथ में और सीधा वो दे देते हैं रेकनिंग, और 1 2 3 और मैच को जीत जाते हैं डेमियन प्रीस्ट। अब यहाँ पे मेरे को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि रेकनिंग जो था वो हमारे रोड्स भैया का था, कोडी रोड्स का, तो फिर वो यूज़ कैसे कर लिया डेमियन प्रीस्ट ने। तो शायद तक पता चल गया था कि नहीं रिटर्न होने वाले कोडी रोड्स, पर हो भी सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। अगले मैच के लिए मैं एक्साइटेड था क्योंकि अगला मैच होने वाला था द ओमोस वर्सेस कमांडर अजीज, द बैटल ऑफ जायंट्स। इस मैच में कमांडर अजीज को अकम्पनी कर रहे थे हमेशा की तरह अपोलो क्रूज, और अपोलो क्रूज ने ओमोस को डिस्ट्रैक्ट भी किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि एक डबल हैंड चोक बॉम्ब देकर जो हमारे ओमास रहते हैं वो पिन फॉल कर देते हैं और कमांडर अजीज हार जाते हैं। और ओमास जीत तो जाते हैं पर अभी भी चैन नहीं मिलता उन्हें, और वो अपोलो क्रूज को एक हाथ से रिंग के अंदर खींच लेते हैं और फिर उन्हें देते हैं विशियस चोक स्लैम। वहीं हमें बैक स्टेज देखने को मिलता है कि सेथ रॉलिन्स बड़े उदास से रहते हैं, बड़े ही गुस्से में रहते हैं क्योंकि रेसलमेनिया में उन्हें जाने का मौका नहीं मिलता। और केविन ओवेंस उनके पास आते हैं और कहते हैं कि ब्रो क्यों इतना सैड रह रहे हो, तुम अपने लिए एक मौका ढूंढो रेसलमेनिया में जाने के लिए। तुमने कितने सारे रेसलमेनिया मूवमेंट्स क्रिएट किए, वो जब तुमने रेसलमेनिया में मनी इन द बैंक कैश इन किया था, जब तुमने ब्रॉक लेसनर को हराया था, कितने सारे तो तुमने रेसलमेनिया मूवमेंट्स क्रिएट किए, क्यों ना हम एक साथ कुछ करें। और ये सुनकर सेथ फ्रीकिन रॉलिन्स के चेहरे पर जो हंसी आती है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। सेथ रॉलिन्स एकदम जल्दीबाजी में कहीं भाग जाते हैं और फिर केविन ओवेंस को लगता है मैंने उसकी मदद कर ही दी। अब एक 1-on-1 विमेंस मैच होता है जेलिना वेगा वर्सेस लिव मॉर्गन के बीच। इस मैच में कार्मेला बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रही थी लिव मॉर्गन को, जो कि रिया रिप्ली को बिल्कुल पसंद नहीं आया। और रिया रिप्ली ने जब कार्मेला को भगाया डराकर, तो फिर वो चली गई कोरी ग्रेव्स के सीधे गोद में, जो कि उनके फियांसे हैं। और इस चीज़ से जेलिना वेगा बड़ी नाखुश हो जाती हैं क्योंकि उनका डिस्ट्रैक्शन हो जाता है कि कार्मेला क्या कर रही है भाई, और पीछे से लिव मॉर्गन उन्हें दे देती हैं एक ओब लिव आयन, और इसी के साथ जी जाती है हमारी लिव मॉर्गन। और लिव और मॉर्गन के जाने का थोड़ा भी इंतजार नहीं कर पाते सेथ रॉलिन्स, और रिंग में आ जाते हैं सेथ फ्रीकिन रॉलिन्स। सेथ रॉलिन्स कहते हैं कि मैंने सारी होप छोड़ दी थी रेसलमेनिया जाने में जब हम पिछले हफ्ते हारे थे अपनी टैग टीम चैंपियनशिप, और मेरे फ्रेंड केविन ओवेंस ने मुझे एक बहुत ही बढ़िया आइडिया सजेस्ट किया, तो क्यों ना हम बुला लें केविन ओवेंस को ही रिंग में। और केविन ओवेंस का एंट्रेंस बजता है और वो आते हैं रिंग के अंदर। सेथ रॉलिन्स कहते हैं कि मेरे भाई केविन ओवेंस का एक शो है, टॉक शो है, जिसका नाम है द KO शो, जिसमें आने वाले हैं स्टीव ऑस्टिन, तो क्यों ना मैं भी अपने एक टॉक शो चालू कर दूं जिसका नाम रखूं फ्रीकिन स्पीकिन या फिर रॉलिन्स रिपोर्ट, और उसमें मैं गेस्ट रखूं स्टीव ऑस्टिन को। केविन ओवेंस कहते हैं तुम क्या बचकानी बातें कर रहे हो, तुम जाओ बैक स्टेज और ध्यान रखो बेकी लिंच और बेबी का तुम्हारे। रॉलिन्स कहते हैं कि क्यों ना हम एक मैच रखें हम दोनों के बीच आज रात, और जो जीतेगा वो रेसलमेनिया में स्टीव ऑस्टिन को अपने टॉक शो पर एज अ गेस्ट बुलाएगा। क्या तुम अग्री करते हो? केविन ओवेंस बोलते हैं कि नहीं भाई, मैं नहीं करना चाहता।
और तभी आती है सोनिया डेविल और वो अनाउंस करती है कि आज रात मेन इवेंट में होगा एक मैच, केविन ओवेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस। और अगर सेथ रॉलिंस इस मैच को जीतते हैं तो रेसलमेनिया में केविन ओवेंस को रिप्लेस कर देंगे उनके शो के लिए और स्टीव ऑस्टिन गेस्ट होंगे सेथ रॉलिंस के शो पर। सेथ रॉलिंस तो खुश हो जाते हैं बट केविन ओवेंस थोड़े गुस्से में रहते हैं कि भाई मैंने मौका लिया था और फिर इसने क्या कर दिया। अगला मैच होता है द मिस्टीरियस वर्सेस हर्ट बिजनेस और इस मैच में जो हमारे सेंट्रिक अलेक्जेंडर रहते हैं उन्हें एक डबल 619 मिलता है डोमिनिक एंड रे मिस्टीरियो से और फिर डोमिनिक मिस्टीरियो देते हैं एक शानदार फ्रॉग स्प्लैश और इस मैच को जीत जाते हैं बाय पिन फॉल। बट मैच खत्म होने के बाद लोगन पॉल और द मिज हमला कर देते हैं मिस्टीरियो, बट इस बार रे मिस्टीरियो भी हमला कर देते हैं उन पर और फिर रे मिस्टीरियो और डोमिनिक घेर लेते हैं लोगन पॉल को और डबल 619 देने जाते हैं, बट द मिज लोगन पॉल को बाहर खींच लेते हैं और इस बार ये मैच बहुत ही शानदार लगा मुझे। अगला मैच हमें देखने को मिलता है बियांका बिलेर वर्सेस डोड्रॉप और इस मैच में बियांका बिलेर के ओडी देकर डोड्रॉप को हरा देती हैं और ये मैच उतना खास तो नहीं रहता, बट फिर रॉ विमेंस चैंपियन बेकी लिंच जो है वो बहुत ही ब्रूटल हमला करती हैं बियांका बिलेर पर, उनकी चोटी खींच लेती हैं जो कि खतरनाक तो रहता है जरूर। अब हमारे रॉ टैग टीम चैंपियंस आरके ब्रो अपने सेलिब्रेशन के लिए आ जाते हैं। रिडल कहते हैं कि अभी भी मैं अपने मन में वही सारी चीज़ें दोहराए जा रहा हूँ कि कैसे मैंने रॉ टैग टीम चैंपियनशिप हासिल कर ली रैंडी ऑर्टन के साथ में। रैंडी ऑर्टन भी कहते हैं कि ये मेरी 18वीं रेसलमेनिया है, मैं 18वीं रेसलमेनिया में जा रहा हूँ, पर मेरा पहला रेसलमेनिया है जब मैं किसी के साथ पेयर अप होके जा रहा हूँ। मतलब आरके ब्रो की बात कर रहे हैं कि टैग टीम चैंपियनशिप दांव पे लगने वाली है। रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि पिछले बार रिडल ने मेरे लिए सेलिब्रेशन रखा था तो इस बार मैंने रिडल के लिए सेलिब्रेशन रखा है। और जैसे ही रैंडी ऑर्टन रिडल को गिफ्ट देने के लिए एक बैग निकालते हैं वैसे ही आ जाते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स और मॉन्टेस फोर्ड कहते हैं कि मैं तुम्हें याद दिला दूं कि कुछ हफ्ते पहले हमने आरके ब्रो को पिन करके मैच जीता था, तो क्या हमारा हक नहीं बनता कि हम मैच ले तुमसे रेसलमेनिया में। रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि हम तुम्हें कैसे चैंपियनशिप का मौका ऐसे इतनी जल्दी दे दें। स्ट्रीट प्रॉफिट्स इसी बात पर कहती है कि हम तुमसे मौका मांग नहीं रहे हैं, हम तुमसे मौका छीन रहे हैं, ठीक है। और वो मैट रिडल को भी कहते हैं जब चैंपियनशिप की बात है तो फिर कोई भाईचारा नहीं, सब एक दूसरे के अगेंस्ट ही हैं। फिर एक मैच डिसाइड होता है मैट रिडल वर्सेस मॉन्टेस फोर्ड और इस मैच में डिस्ट्रैक्शन कर देते हैं ओटिस और ओटिस रैंडी ऑर्टन को पटकते हैं बैरिकेड पर, फिर चैट केबल एंजेलो डॉकिंस को रिंग पोस्ट पर जाकर पटकते हैं और जब मैट रिडल ओटिस पर हमला करते हैं तो फिर रिंग से बाहर फेंक दिया जाता है रिडल को और इस मैच को डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है और रिडल जीत जाते हैं इस मैच को। और ये देखकर मुझे लगता है कि आरके ब्रो वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस अल्फा एकेडमी एक मैच होगा रेसलमेनिया में टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। ऐसा भी हो सकता है अगले हफ्ते रॉ में स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस अल्फा एकेडमी नंबर 1 कंटेंडर फॉर द रॉ टैग टीम चैंपियनशिप हो। एज भी आए थे रॉ पर और उन्होंने वही सारी बातें की कि अब मुझे लगता है कि मुझे ऑडियंस की कोई केयर नहीं करनी चाहिए। एक हील प्रोमो था जहाँ पर उन्होंने बोला कि अब मैं वो वाला एज नहीं जो रैंडी ऑर्टन को अपनी ट्राइब से फाड़ने दूँ, मैं वो वाला एज नहीं जो रोमन रेंज को रेसलमेनिया में हराने दूं, और अब वो एज मर चुका है और रेसलमेनिया में तुम जो एज देखोगे वो देखने लायक होगा। और ये देखकर तो लगता है कि भाई कुछ बड़ा होने वाला है। दी एज अब सन की बन चुके हैं और अब कैसे इन्हें हैंडल करेंगे एज स्टाइल्स वो तो देखना जरूरी होगा। इस मैच के लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ रेसलमेनिया में। अब आती है मेन इवेंट की बारी, सेथ फ्रीकिन रॉलिंस वर्सेस केविन ओवेंस और इस मैच में थोड़े रेफरी को लग जाती है चोट, क्योंकि जब केविन ओवेंस देने जाते हैं स्टनर तो फिर सेथ धकेल देते हैं और वो सीधा जाते हैं रेफरी के तरफ और उसी समय पिन कर देते हैं सेथ रॉलिंस और 3 तक काउंट हो भी जाता है, बट रेफरी बाद में आते हैं जिसकी वजह से सेथ को बड़ा ही बुरा लगता है। और सेथ रॉलिंस के सुसाइड डाइव तो भाई माइंड ब्लोइंग थे। रॉलिंस रेफरी से बहस करते रहते कि भाई तुमने क्यों नहीं देखा उधर, और उसी समय केविन ओवेंस आकर एक स्टनर जड़ देते हैं सेथ रॉलिंस को और पिन फॉल कर देते हैं 1 2 3 और केविन ओवेंस जीत जाते हैं। और अब रेसलमेनिया में केओ शो होगा और ज़रूर होगा स्टीव ऑस्टिन के साथ ही। तो भाई आज तो रॉ का इतना ही मांजरा था और तो ज़्यादा कुछ था ही नहीं। ये दिक्कत लगी कि कोडी रोड्स नहीं आए, बट मुझे लगता है कोडी रोड्स आएंगे क्योंकि सेथ रॉलिंस को हरा दिया गया बस इसीलिए, क्योंकि कोडी रोड्स के साथ शायद मैच हो सकता है सेथ रॉलिंस का रेसलमेनिया में। और तो भाई मेरे तो यही कुछ प्रेडिक्शन है। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन भी रॉ पर हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि भाई अब रेसलमेनिया से पहले एक रेसलमेनिया का हाइप बनाने के लिए थोड़ा स्टीव ऑस्टिन को वापस तो आना पड़ेगा ना। बस इतनी ही बातें थी और तो कुछ नहीं था। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और WWE न्यूज़ भी आएंगे इस पर चैनल पे, बने रहना इस चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय।